देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। हाल ही में देश में हिंदुओं के प्रमुख महाकाव्य रामचरितमानस को लेकर काफी विवाद हुआ। रामचरितमानस में लिखी हुई पंक्तियों पर सवाल उठाए गए। अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दी। इसके अलावा दिल्ली में शराब घोटाले के मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर भी काफी हंगामा हो रहा है। और अब तो देख भी लिया आपने कि किस तरीके से देश में इस पर सियासत गरमाई हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने इन सभी विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रामवीर चौहान ने इन अहम मुद्दों पर क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। ये बताइए, जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर देश भर के अंदर एक विवाद चल रहा है, उस पर आपका और आपकी पार्टी का उस पर क्या राय है? देखिए, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स जिस दिन से पार्टी का गठन हुआ है उसी दिन से हम लोग भारत की बात करते हैं, भारतवाद की बात करते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं। और अब जिस तरीके से ये सामाजिक भेदभाव पे जो बात चल रही है, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर चल रही है, तो हमारा ये मानना है कि अलग अलग देश काल और परिस्थितियों के अनुसार जो लेखक अपना लेख लिखता है वो उसका निजी विचार है, उसकी अपनी निजी सोच है। उस सोच को धार्मिक तौर से थोप देना ये एक गलत परंपरा थी। अगर हम उस सोच को आने वाले दिनों में लोगों के ऊपर थोप देते हैं या उसके आधार पर वर्गीकरण कर देते हैं समाज का, ये गलत है। लेकिन इसका विरोध जिस तरीके से अभी किया जा रहा है, हमारा ये मानना है पार्टी का कि विरोध आप पब्लिकली समाज में विद्वेष फैलाने के लिए किया जा रहा है, या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि ये अगर ये चीज गलत है। जिस दिन से हमने आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का गठन हुआ 2017 में, 26 नवंबर 2017 को पार्टी का गठन हुआ, उसी दिन से, उससे पहले हमने इलेक्शन कमीशन में जब पार्टी का संविधान जमा कराया था, उसी समय से आप आम आदमी पार्टी आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के विरोध में खड़ी हुई है। उसने वहां पे इलेक्शन कमीशन में कोशिश की हमें रोकने की, फिर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की, लेकिन हम लोग नहीं रुक पाए। हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, इसका जन्म ही भ्रष्टाचार से हुआ है। भ्रष्टाचार की गोद में जो अन्ना के आंदोलन में जो चंदा इकट्ठा हुआ था, उस चंदे का दुरुपयोग करके, भ्रष्टाचार करके लोगों की नजरों से वो चीज छिपाई गई। फोर्ड फाउंडेशन से जो इनको चंदा मिला, इन्होंने बेईमानी के आधार पर जो पार्टी बनी है, जो भ्रष्टाचार की कोख में पैदा हुई है, वो पार्टी भ्रष्टाचार का विरोध कैसे कर सकती है? वो ये लोग तो पैदा ही भ्रष्टाचार की कोख में हुए हैं। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार की कोख से पैदा हुआ है, भ्रष्टाचार रूपी राक्षस ही उनको निगल लेगा। आज दिल्ली और देश में ये चीज सर्वविदित है, दिल्ली और देश के सामने, कि जैसे हालात पैदा किए थे इन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, आज ये सरकार भ्रष्टाचार पे डिबेट ही नहीं करना चाहती है। ये शिक्षा का लबादा ओढ़ना चाहते हैं, जिस भ्रष्टाचार के लिए ये मुखर थे। लोकपाल दिल्ली में आज तक नियुक्त नहीं हो पाए। देशों में डेमोक्रेसी चल रही है, कहीं डिक्टेटरशिप चल रही है। तो ये अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग लोग हैं, जिसको जो फॉलो करता है। हम सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, तो हमें कलम के जरिए ही उस चीज को खत्म करना चाहिए, अपनी लेखनी के जरिए ही उन चीजों को खत्म करना चाहिए, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है। लेकिन लोग मंचों में जाके उसका एक इश्यू बना के समाज में विद्वेष फैला रहे, जो यूनिटी की बात थी उस यूनिटी को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की धारणा, जब आप खुद अपने आप को ताड़ने के अधिकारी मानते हैं, इसका मतलब आपने और आपकी जनरेशन जो पीढ़ियां हैं, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हम वो वर्ग है जिसको ताड़ा जाए, जो ताड़ना के पात्र हैं। हम इस चीज का विरोध करते हैं कि समाज में विद्वेष ना फैलाया जाए। आप अपनी लेखनी के जरिए उसको क्रिटिसाइज करो या उसको वैज्ञानिक आधार पे खत्म करो उस चीज को। आपकी अपनी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर भी काफी मजबूत है, लेकिन एक और आप पार्टी है जो दिल्ली के अंदर सरकार है, उनके उप मुख्यमंत्री तो लेकिन जेल में जा चुके हैं। देखिए, हम जिस दिन से हमने आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का गठन हुआ 2017 में, 26 नवंबर 2017 को पार्टी का गठन हुआ, उसी दिन से, उससे पहले हमने इलेक्शन कमीशन में जब पार्टी का संविधान जमा कराया था, उसी समय से आप आम आदमी पार्टी आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के विरोध में खड़ी हुई है।
तो आपने सुना विभिन्न मुद्दों पर आपकी अपनी पार्टी की राय। और चलिए इसी के साथ अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।